फिर कच्ची उम्र में गलतियां भी हो जाती हैं वीरा जी। आपको सगे भाई से बढ़कर समझूंगी। आपको मैं भी वीरा जी कह लिया करूं। घबराई हुई रक्षा ने मेरे पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ रोक लिया। उसने एक दफा सीढ़ियों की तरफ देखा, जैसे देख रही हो कि उसकी बात किसी और के कान में तो नहीं पड़ी। फिर डर और पछतावे के लहजे में कहने लगी, सामने के मकान में एक लड़का देवी कुमार रहता है, अब एमए में पढ़ता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। 2.5-3 बरस की बात है, मैं अनजान तो थी ही, उसे कुछ चिट्ठियां लग बैठी। चिट्ठियां उसने भी लिखी थी। बात कोई बड़ी नहीं थी। वो कहता है वो मेरी तमाम चिट्ठियां शादी वाले रोज मेरे उनको दिखाएगा। इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है ना वीरा जी। मैंने देवी कुमार को देखा था, थोड़ा सा जानता भी था, अगर मगर देखे हुए चेहरों के पीछे अनदेखे चेहरे भी होते हैं। सो मैंने रक्षा को ढारस बंधाई कि मैं देवी कुमार से मिलूंगा और उसे समझाऊंगा, मगर रक्षा ने तो जो बात आगे बताई उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं देवी कुमार को कुछ भी ना समझा पाऊंगा। रक्षा ने बताया कि उसने चिट्ठियों के बदले में उसे 2,000 रुपए मांगे थे। वो रुपए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने माँ के संदूक में से एक बड़ा सा सोने का गोखरू चुराकर मोना के हाथ उसे भेज दिया था। जवाब में मोना को ये चिट्ठियां लाकर रक्षा को देनी थी, मगर चिट्ठियां अभी तक उसे नहीं मिली थी और शादी में 5 दिन बाकी रह गए थे। रक्षा, तू मुझे देवी कुमार का खत दिखा सकती है जिसमें उसने तुझे ये धमकी दी है? उसने कहा हो कि वीरा जी, ऐसी धमकियां कोई लिख कर नहीं दिया करता है ना। उसने ज़बानी कहा था कि वो तुझसे कब मिला था? मुझे नहीं मिला, उसने मोना के हाथ कहला भेजा। पता नहीं कितने ख्याल मेरे दिमाग में आए और गए, मगर रक्षा को बचाना जरूरी था। मैंने एक प्याली कॉफी पी, दफ्तर जाने से पहले देवी कुमार के घर पहुंचा और उसे बुलाकर नहर वाली सड़क पर ले गया। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं बात को सीधी करने के बजाय और उल्टी ना कर दूं। जो शख्स किसी लड़की से 2,000 रुपए मांग सकता था, वो मुझे भी किसी उलझन में डाल सकता था। अजीब हालत थी। मैं देवी कुमार पर शक करना चाह रहा था, मगर शक करने की कोई गुंजाइश भी नहीं मिल रही थी। मैंने बड़ी होशियारी से बात शुरू की। मैं किसी पचकारे और सख्त और कोई इल्ज़ाम लगाने वाले जवाब को सुनने की उम्मीद में उसके मुंह की तरफ देख रहा था। उसने कितनी ही देर तक अपने होठों को दांतों में छुपाकर आंखों में आंसू को रोक कर मुझसे कहा, मुझे कोई इतना भी बुरा समझ सकता था, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इंसान का दिल किसी भी लौ में बह सकता है। मैंने ये भी सोचा कि शायद देवी कुमार मेरे मुंह पर बात डालने के लिए ये सब कह रहा है, ताकि मैं रक्षा को जाकर इत्मीनान दिला सकूं कि कुछ गड़बड़ नहीं है। मगर ख्याल की ये रौ भी देर तक न रही। देवी कुमार के कहने के मुताबिक उसे चिट्ठियों वाली बात का ख्याल भी न था। वो चिट्ठियां तो उसने उन्हीं दिनों फाड़ दी थी। मोना नाम की लड़की से कभी मिला ही नहीं था। ना उसने मोना के जरिए रक्षा को कोई धमकी दी थी, ना कोई सोने के जेवर लेकर उसके पास आया था। देवी कुमार ने मुझे यकीन दिलाने के लिए यहाँ तक कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उसे 1 हफ्ते के लिए अपने किसी दोस्त के मकान पर कैदी की तरह रख लूं, ताकि शादी वाले दिन किसी किस्म के खतरे का अंदेशा ना रहे। अब क्या हो सकता था? मेरे लिए सिर्फ यही राह थी कि देवी कुमार की बात पर यकीन कर लूं, या ये हो सकता था कि मोना को कहीं से ढूंढकर देवी कुमार के सामने लाऊं और ये बात
और बात की तह तक पहुंचूं। मोना का मकान ढूंढकर मैं उसके यहाँ पहुंचा। देवी कुमार भी मेरे साथ था। मोना की माँ ने जैसे ही मुझे देखा बड़े प्यार से अंदर आने और बैठने के लिए कहा, और जैसे वो मुझे जानती हो। शायद उसने मोना के मुंह से मेरा जिक्र सुना होगा। मैं तो मैं तो बेटे खुद ही सोचती थी कि तेरे घर जाऊं, तेरे आगे झोली फैला दूं। मोना की माँ ने जब मुझे कमरे में बिठाकर और खुद मेरे पास बैठते हुए कहा तो मैं सर पाँव हिल सा गया। मैं हड़बड़ाकर बोला, मालूम होता है माताजी आपने मुझे कुछ गलत पहचाना है। तन बूढ़ा हो जाता है बेटे, नजर बूढ़ी नहीं होती। मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया था। राकेश नाम है ना तेरा? मैंने तेरी तस्वीर देखी है। उसने जब ये कहा तो मुझे याद आया कि मैंने एक मर्तबा मोना को एक तस्वीर दी थी। मोना को नहीं, मोना के हाथ काशी को। और मैं सोचने लगा कि मोना ने मेरी वो तस्वीर अपनी माँ को दिखाई होगी। शायद तेरे नाम की माला जपती है, तेरी भक्तन बन गई है। मैं उसके दिल की बात नहीं समझूंगी भला। तू सोच, जो किताब वो रोजाना रात को पढ़ती है, तेरी तस्वीर उसने उसी किताब में रख छोड़ी। मेरी तस्वीर? मेरी तस्वीर? मुझे नहीं, मेरे सपनों को एक चोट लगी और मैं सोच में पड़ गया कि मोना ने मेरी तस्वीर अभी तक काशी को क्यों नहीं दी थी। ये देख बेटा, मैं चाहे दूर खाट पर सोई होती हूँ, मगर जितनी देर तक आंख नहीं लगती ये ताड़ लेती हूँ कि वो एक दो सफ़े पढ़ती है और फिर कितनी ही देर पहरों तक तस्वीर को देखती रहती है। ये कहकर कि वो एक संदूकची ले आई और उसमें से एक किताब निकालते हुए बोली, किताब तो अंग्रेजी की है बेटा, पता नहीं क्या है इसमें लिखा है, लेकिन वो बाकायदा गीता की तरह पढ़ती है इसे। मैंने किताब हाथ में ली और किताब समेत मेरा हाथ ठठक गया। किताब का नाम था कत्ल की इंसाइक्लोपीडिया।